मेरे प्यारे दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक सामान्य ज्ञान अध्ययन में पूछे जाते हैं, चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर ज्योग्राफी का हो, इन सभी पर वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी आंसर मैं यहाँ बताता हूँ, जो भी आंसर का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, यह मेरे द्वारा खुद के नोट्स से लिया गया है, ना कि किसी बुक से कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें जो भी लैंग्वेज का मैंने उपयोग किया है वह बहुत ही सिंपल और सारगर्भित शब्दों में है। और आप भी जानते हैं कि मेंस में सिंपल आंसर और टू द पॉइंट आंसर जब आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो फिर आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अकबर की धार्मिक नीति। अब मैं इसमें आपको ये लिखना सिखाऊंगा कि अगर अकबर की धार्मिक नीति पे एक प्रश्न बने तो वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल के लिए दो प्रश्न लिखे हैं। अकबर के धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए, और दूसरा जो प्रश्न है वह है अकबर की धार्मिक नीति उसके साम्राज्य विस्तार में किस तरह सहायक साबित हुई, व्याख्या कीजिए। जब आप मेंस का पेपर लिखते हैं तो आपको भी पता होता है कि प्रश्न हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, बट इतना मालूम होता है कि टॉपिक अगर अकबर की धार्मिक नीति है और उसका मुझे गहन अध्ययन मैंने किया है, उसको मैंने डिटेल से समझा है, और कुछ फैक्ट्स और कुछ लैंग्वेज को मैंने, जैसे पहले हमें इंट्रो देना है, इंट्रो के बाद फिर उसको एक सिलसिलेवार सीक्वेंस से किस तरह से अरेंज करना है चीज़ों को, ये अगर हम जानते हैं तो हम बेहतरीन आंसर लिखने में समर्थ होते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि अकबर की धार्मिक नीति की अगर हम बात करें तो हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे। पहले तो हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में हम ये बताएंगे कि अकबर के समय में साम्राज्यवाद का एक तरफ बोलबाला था तो दूसरे तरफ जो था भक्ति आंदोलन और सूफीज़म वगैरह जो था ये अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो अकबर जैसा जो कुशल शासक है वह कभी भी किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सल्तनत काल की तरह वह कट्टर इस्लामी रूल को नहीं लाएगा। तो यही कारण था कि अकबर सबसे सहिष्णु राजा माना गया और उसने सभी धर्म को समभाव से देखा। तो चलिए हम इंट्रो को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आगे जैसे जैसे मैं बढ़ते चलूँगा आपको सीक्वेंस समझाऊंगा कि किस तरह से आपको लिखना है। मध्यकाल में एक तरफ साम्राज्यवाद का बोलबाला रहा है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक आंदोलन, चाहे वह सूफीवाद हो या धर्म भक्ति आंदोलन हो, अपने उत्कर्ष पे रहा। इससे पहले वीडियो मैंने डाला है वह सूफीवाद पे है कि सूफीवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या सूफीवाद जो था इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक उदारवादी विचारधारा था, उसको एक्सप्लेन करने का प्रश्न था और उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं अगर वो आप वीडियो प्लेलिस्ट से देखे होंगे तो आपको पसंद आया होगा। ऐसे में अकबर जैसा कुशल शासक हिंदू, पारसी, जैन, बुद्ध धर्म या अन्य किसी धर्म को कतई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, ये मैंने पहले ही बताया। इसलिए अकबर ने सभी धर्म के प्रति शिष्टाचार की नीति अपनाई। आप मेरे आंसर में ये देखेंगे कि जो मैं बोलता हूँ समझाने के लैंग्वेज में, सिर्फ उसी को शब्दों से मैंने पिरोया है, और इसीलिए हमारा आंसर जो होता है एक मतलब बेसिक बिगिनर्स जो होगा ना आंसर राइटिंग में, उसके लिए भी यह फ़ायदेमंद होगा। अगर व्यक्तिगत रूप से हम देखें, अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दिखाएंगे कि अकबर का जो भी संरक्षक था या उसके माता पिता थे या उसका लालन पालन जहाँ पे हुआ, वो सारा जगह विभिन्न धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ था। अगर कोई इंसान बचपन से ही विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में रहा है तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा ही। तो हम इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे अगले में। अगर व्यक्तिगत रूप से अकबर को देखें तो अकबर का जन्म एक राजपूत हिंदू शासक वीरसाल, जो कि अमरकोट के राजा थे, उनके ही महल में हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। अमरकोट के राजा वीरसाल जो कि एक हिंदू शासक थे, उनके ही महल में अकबर का जन्म हुआ था।
पिता जो थे हुमायूं, वे एक सुन्नी मुसलमान थे। ये बताने का मतलब ये है कि आगे में शिया मुसलमान कुछ और लोग थे जो शिया मुसलमान थे। उनकी माता हामिदा बानो बेगम और संरक्षक जो उनका था स्टार्टिंग में बैरम खान, दोनों ही शिया मुसलमान थे। अब देखिए मुस्लिम में भी यहाँ दो शिया और सुन्नी होते हैं। तो पिता जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे, माता जो थी वो हामिदा बानो बेगम और संरक्षक जो बैरम खान थे वे दोनों शिया मुसलमान थे। अगर इनके गुरु की बात करें तो अब्दुल लतीफ़, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उन्होंने सुलह कुल जैसी नीति अकबर को सिखाया। सुलह कुल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो सुलह कुल जैसी नीति जो है वो अकबर को सिखाया। और यहाँ सुलह कुल का मतलब मैं बताना चाहूँ कि विश्व जनित शांति या सर्वधर्म संभाव है। तो ऐसे में बताइए जिसका लालन पालन ही विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच हुआ है, एक ही धर्म के विभिन्न पंथ शिया सुन्नी लोगों के बीच में हुआ है, तो वह आदमी आगे चलकर धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होना संभव है। आप इस चीज़ को इंट्रो में डालेंगे क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की साम्राज्यवाद की भी मंशा तभी पूरी हो सकती थी जब वह धार्मिक नीतियों को उदार बनाए रखे। क्यों? क्योंकि सल्तनत काल में, मैंने अभी बताया, सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए, जितने जितने भी सुल्तान हुए, वे सभी धार्मिक कट्टर नीति को अपनाए थे। और अकबर ने देखा कि उनका काफ़ी विद्रोह हुआ, उसके उसके साथ काफ़ी विरोधाभास हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए अकबर कभी भी यह नहीं चाहेगा कि वह भी कट्टर इस्लाम धर्म को सब पे थोपे। आगे पढ़ते हैं। सल्तनत काल में जो धार्मिक कट्टर नीतियों के कारण विरोध देखने को मिला था, अकबर वह गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। अब हम अकबर के धार्मिक नीति को 3 चरण में बांटेंगे और वो चरण कौन कौन सा होगा, ईयर वाइज। अकबर 1562 से 1574, 1575 से 1579, 1579 से 1605। अब ये करने का क्या मतलब है, ये करने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो एग्जामिनर हो उसको आपने जो लिखा है अगर वो आप पूरा थ्योरी के रूप में लिखते चले जाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, तो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत आती है। अगर आप ईस्वी वाइज बांट देंगे तो अकबर की धार्मिक नीति आपको बताना है और अकबर के कार्यकाल में जो भी चीज़ हुआ है उसको अगर आप ईयर वाइज बांट के लिख देंगे तो एग्जामिनर अच्छे एक बार आपके कॉपी को देख के ही समझ जाएगा और वो आपको अच्छा नंबर देगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से इंट्रो बताता हूँ। मैंने इंट्रो में क्या क्या बताया, सबसे पहले ये बताएंगे कि साम्राज्यवाद का बोलबाला था और साथ साथ सूफीवाद और भक्ति आंदोलन उत्कर्ष पे था। तो इस चीज़ को लेते हुए अकबर इस सब चीज़ों को देखते हुए कभी भी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये बता दीजिएगा कि राजपूत हिंदू शासक के यहाँ वीरसाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। पिता हुमायूं सुन्नी मुसलमान थे, माता और संरक्षक जो थे वो शिया मुसलमान थे। और उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें सुलह कुल जैसे नीति को सिखाया था। और सुलह कुल का मतलब विश्व सर्वधर्म संभाव होता है। आगे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चूँकि सल्तनत काल में जो सुल्तान हुए उनका काफ़ी विरोध देखा गया जब वो कट्टर इस्लामी धर्म को मानने वाले थे और उनको ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा, तो उनका काफ़ी विरोध देखा गया। अकबर समझदार था, उसने सोचा कि मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि साम्राज्य विस्तार उसका मेन लक्ष्य था। तो उसमें भी इस धर्म को लेके चलना लाभदायक था। इसके बाद हम 3 चरण देखते हैं जो है 1562 से 1554। इस बीच में अकबर ने धार्मिक सुधार के तहत क्या क्या किया, बस हम उन सारे पॉइंट को गिनाते चलेंगे। लास्ट में एक कंक्लूजन देके ये आंसर बंद हो जाएगा और यह एक बेहतरीन आंसर होगा जब आप सिंपल शब्दों में जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वही अगर आप लिखना सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 1562 से 1574 के बीच में देखते हैं, यह धार्मिक विचारधारा के परिवर्तन का काल था। यह वह दौर था जब अकबर को शासन का कम ज्ञान था तथा उसके ऊपर बैरम खान और उनकी जो थाई माँ थी, जिसे माहम अंगा लिखा गया है, अनगा का अत्यधिक प्रभाव था। इस समय में अकबर की धार्मिक नीति में परंपरावादिता और रूढ़िवादिता की झलक मिलती है। अभी अकबर पूर्ण रूप से जो
सर्वधर्म संभाव या दीन इलाही धर्म जैसा था, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को मानने की आज़ादी थी, वैसा नहीं था। क्योंकि ये स्टार्टिंग का काल था और आप जानते हैं अकबर बहुत ही कम समय में गद्दी पे बैठा था, तो उसको शासन चलाने का उस समय पूर्ण हकदार नहीं था। उस पर बैरम खान जो कि संरक्षक थे और महामनगा, इन सभी का प्रभाव था। इसलिए यह जो काल था, इसमें धार्मिक परंपरावादिता और रूढ़िवादिता, जो पुराना कट्टर इस्लाम धर्म है, उसकी भी झलक देखने को मिलती है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। क्योंकि यह धर्मांतरण का सहज और सरल तरीका था, इसीलिए दास प्रथा का अंत किया गया। ये पॉइंट को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई, जिससे साधु संत का एक बड़ा तबका अकबर की नीति से खुश हुआ। इसके बाद आप जानते हैं 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई अकबर के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, जजिया कर किस चीज़ के लिए होता है ये आप जानते होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रा इसे लिखें कि जजिया कर किन लोगों पर लगाया जाता था। और इस कदम से धार्मिक नीति में सुदृढ़ता आई। कैसे आई वो देखिए। चूँकि एक तरफ उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, दूसरे तरफ जजिया कर की समाप्ति की। अब जजिया कर राजस्व का एक बड़ा स्रोत होने की वजह से कट्टर प्रशासकों के बीच इसकी खूब आलोचना की गई। अब जजिया कर से बहुत बड़ा राजस्व इनकम आता था, तो जो कट्टर प्रशासक थे उनके द्वारा इसकी आलोचना की गई। लेकिन यहाँ से उसने मतलब शुरुआती दौर जो 1562 से लेके 1574 का था, इसमें दो काम जो उसने किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति 1563 और 1564 क्रमशः, इन दोनों ईयर में जो इसने किया था, उससे धार्मिक समानता का बीजारोपण किया गया। अगला जब हम ईयर वाइज बांटे हैं तो 1574 तक था, फिर 1575 से 1579 ईस्वी तक देखेंगे। अकबर अपनी धार्मिक जिज्ञासा की वजह से अक्सर सभी धर्म के साधु संत, बौद्ध धर्मावलंबी और सूफियों के संपर्क में बना रहा। चूँकि इसके अंदर एक ये मतलब नेचुरल था कि ये जानना चाहता था कि सिर्फ हम इस्लाम धर्म को ही नहीं जानना चाहता था, बल्कि अन्य धर्मों के साधु संतों के संपर्क में हमेशा बना रहता था। इसके लिए पहले स्टार्टिंग में इसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किया। ये सब आपने वन लाइनर में खूब याद किया होगा। 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया। शुरुआत में यहाँ जुमेरात जो होता है उस दिन इस्लाम धर्म की चर्चा होती थी। कहाँ पे? इबादत खाना में। और इन धार्मिक चर्चा में दो कट्टर इस्लामी विद्वान का नाम आता है, जिनका नाम आप इंक्लूड करेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, शेख अब्दुल नबी तथा मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये दोनों जो थे, ये मूलतः शुरुआती दौर में जुमेरात को इस्लाम धर्म की चर्चा करते थे। कहाँ पे? इबादत खाना में। लेकिन इन कट्टरवादी मुस्लिम उलेमाओं से अकबर बोरियत महसूस किया करने लगा, क्योंकि उसके नेचर में उसके बचपन से जो सिखाया गया था उसमें सर्वधर्म समभाव था। और जो ये दोनों विद्वान थे वो सिर्फ इस्लाम की कट्टरता, इस्लाम धर्म को ही मतलब सबसे बड़ा करके दिखाते थे। इससे अकबर बोरियत महसूस किया और बाद में उदार विचारधारा वाले विद्वानों के संपर्क में आया। जैसे और विद्वानों को वह इबादत खाने में बुलाने लगा, जैसे फैजी, अबुल फजल और अबुल फजल के पिता शेख मुबारक। इससे भी बढ़कर अकबर ने 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। आप देख रहे हैं सीक्वेंस किस तरह से है। 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया। उसमें कुछ कट्टर इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे उनकी चर्चा पहले हुई। फिर इस्लाम धर्म में ही जो उदारवादी विचार के विद्वान थे उनको बुलाया। फिर इतने से भी उसको अगर संतोष नहीं हुआ तो उसने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, क्योंकि उसके अंदर सभी धर्म को समझने, जानने, उनके सिद्धांतों को अपनाने का एक अच्छा विचार था। अब इबादत खाने में हिंदू, जैन, पारसी तथा गोवा के पादरियों को भी बुलाने का काम प्रारंभ किया गया। अब कुछ विद्वानों का नाम हम बताएंगे, किन किन विद्वानों से उसने क्या क्या सीखा। पूरा डिटेल तो बताया नहीं जा सकता इबादत खाना में क्या चल रहा था। ये बात है
78 की, जब इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, तो हिंदू विद्वान पुरुषोत्तम से अकबर ने जीवात्मा के आवागमन के सिद्धांत को सीखा, जो कि हिंदू धर्म का आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है, हिंदू धर्म का मेन कंसेप्ट है। और पुरुषोत्तम नाम के एक विद्वान थे, जिनसे उन्होंने जीवात्मा के आवागमन, जो जन्म मृत्यु का सिद्धांत है, उसको सीखा। जैन विद्वान का नाम, ये सब नाम जो है ना, ये एग्जामिनर को, जब एग्जामिनर ये सब देखेगा तो वो खुश होकर आपको नंबर देगा। हरिविजय सूरी हो गया, जिनचंद्र सूरी, जिन प्रभा सूरी, ये सभी विद्वान के संपर्क में आया और अकबर ने अहिंसा की नीति में विश्वास करना प्रारंभ किया। जब ये जिन चंद्र सूरी, इन ऐसा नाम जो भी होता है, आपको पता है जैन धर्म के मानने वाले ये सब होते हैं, और उनमें अहिंसा जो होता है वो बढ़ चढ़ के होता है, अहिंसा का कंसेप्ट। तो अकबर सीखेगा क्या? यही सीखेगा। तो जैन विद्वान हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, जिन प्रभा सूरी इत्यादि के संपर्क में अकबर ने अहिंसा की नीति में विश्वास करना प्रारंभ किया। पारसी विद्वान के संपर्क में आया तो अग्नि प्रज्वलन के तौर तरीके को सीखा। उसके बाद ईसाई पादरियों के संपर्क में जब आया अकबर, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन उसने 4 जगह, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है HLK, हल्का, आप इसको हल्का करके याद कर लें। तो S से हुगली, L से लाहौर, K से कैंपवेल और A से आगरा, ये याद करने के लिए इन 4 जगहों पे चर्च की स्थापना को भी मंजूरी दी। यानी देखिए, हिंदू से कुछ सीखा, जैन से कुछ सीखा, पारसी से कुछ सीखा, ईसाई से कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं सीखा, बट उसके धर्म को, जो चर्च है, उसको 4 जगह पे बनाने की मंजूरी दी। इस समय तक अकबर यह मानने लगा था कि धर्म की यथार्थता और सत्यता सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों की इबादत से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे इबादत खाना में सभी धर्म के लोग आने लगे, उसका भाव सभी धर्मों के प्रति अच्छा हो गया। वह सभी धर्मों को एक मानने लगा, वह सोचने लगा कि सब अपने अपने धर्म का पालन करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति से उपरोक्त इस्लामी विद्वान अकबर से खफा होकर, अब उपरोक्त विद्वान कौन हो जाएंगे? जो शुरुआत में मैंने बताया था, जो कट्टर 2 थे, जिनका नाम आप देख ही सकते हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला और शेख अब्दुल नमी, ये हो गए। या फिर फैजी, अबुल फजल, शेख मुबारक, जो कि इस्लाम की चर्चा करते थे, वो, उनसे क्या हो गया, विद्वान जो था वह खफा रहने लगा और इनका विरोध करने लगे। अंत में अकबर ने 1579 में इबादत खाना को बंद कर दिया। अब देखिए, ये जहाँ पे आपका ये कंसेप्ट आता है ना, 1575 से 1579 में क्या क्या हुआ, ये पूरा इबादत खाना के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप ऐसे दिमाग में ले लें और आप आराम से लिख सकते हैं। पहले आप क्या करवाएंगे, सभी साधु संत के साथ उसको मिलने की जिज्ञासा हुई, तो 1575 में इबादत खाना बनाया। वहाँ पे 2 कट्टर विद्वान थे, उनसे ज़्यादा मन नहीं लगा इसका, तो फिर और उदारवादी विद्वान को बुलाया, फैजी, अबुल फजल, शेख मुबारक, ये सब आने लगे। फिर उसके बाद 78 में सभी के लिए खोल दिया। फिर सबसे बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद फिर ये लोग जब विरोध करने लगे, तो 1579 में इबादत खाना को बंद कर दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। 1579 में 20 जून 1579 को फतेहपुर सिकरी स्थित जामा मस्जिद में खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? यानी धर्म का उपदेश दिया और खुद को इमाम घोषित कर दिया। अब वो खुद ही इस्लाम धर्म को अपने ऊपर ले लिया। अकबर की इस घोषणा से काफ़ी विवाद बढ़ा। बाद में अकबर ने सितंबर 1579 में इसी जामा मस्जिद से मजहर की घोषणा की, जिसे शेख मुबारक ने पैदा किया था। अब मजहर क्या होता? एक विद्वान थे शेख मुबारक, जिन्होंने मजहर का कंसेप्ट इसको दिया होगा। और मजहर का अर्थ होता है, भारत में अगर इस्लाम धर्म में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो अंततः उसका सबसे बड़ा व्याख्याता बादशाह अकबर होगा। लेकिन अब बादशाह अकबर होगा, लेकिन वो किस चीज़ से बंधा होगा? कुरान से बंधा होगा। तो अकबर जो भी धार्मिक विवाद
चूँकि देख रहा था वो जैसे जैसे वो सभी धर्म के प्रति बढ़ रहा था, इबादत खाना में जैसे बंद कराया गया, तो लोगों का विरोध बहुत बढ़ने लगा। तो उसने सोचा कि मैं ही क्यों ना इमाम बन जाऊं, फिर मेरे अंदर ये धार्मिक सारा चीज़ आ जाएगा, फिर मैं सभी धर्म को एक समान दृष्टि से देख सकूंगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 20 जून 1579 को फतेहपुर सिकरी स्थित जामा मस्जिद में खुतबा पढ़वाया, यानी धर्म का उपदेश दिया और खुद को इमाम घोषित किया। और उसके बाद मजहर मजहर की घोषणा की, यानी ये हुआ कि कोई भी अगर इस्लाम धर्म में कोई विवाद होगा तो उसका सबसे बड़ा व्याख्याता बादशाह अकबर होगा। और लेकिन बादशाह अकबर भी कुरान से बंधा हुआ ही उसकी धार्मिक व्याख्या कर पाएगा। ये बातें हो गई 1579 तक। पहला हमने देखा 1562 से 1574, फिर दूसरा हमने देखा 1575 से 1579। अब हम देखेंगे 1579 से 1605, और ये लास्ट दौर था। इतने दिनों में ही अकबर ने इस चीज़ को मूलभूत रूप से अपना लिया कि दीन इलाही तक अकबर पहुंच जाता है। आगे हम देखते हैं, यह वह दौर था जब अकबर ने पूर्ण सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। मैंने पहले में बताया ये तीन किस तरह से बांटा गया, आप इसको भी समझ लें। 1562 से जो 1574 था, इसमें रूढ़िवादिता थोड़ी बहुत थी, क्योंकि वो सही से शासक नहीं बना था, उस पर बैरम खान, महामनगा इस सब का अधिकार था, फिर भी उसने बहुत सारे काम किए उस दौर में भी। फिर दूसरा जो था वो इबादत खाना और विरोध का दौर था दूसरा। और तीसरा, जब वो खुद को इमाम घोषित करता है, जब वो मजहर का अधिकारी बनता है, तो इसके बाद जो है थोड़ा सा विवाद कम हुआ। और ये 1579 से लेके 1605 के बीच का जो दौर है, इसमें पूर्ण रूप से सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की नीति को पालन किया। अब 1582 में क्या होता है, इसने दीन इलाही की घोषणा की, और दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। ये सभी चीज़ आप बताते चलेंगे। और ये किस पर आधारित थी, सुलह कुल पर आधारित थी। और सुलह कुल का कंसेप्ट कहाँ से आया था, वो सूफीवाद से ही ये प्रभावित हुआ था। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करके अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक इच्छा की पूर्ति की। अब व्यक्तिगत रूप से कैसे, व्यक्तिगत रूप से अकबर खुद को धार्मिक सर्वोच्च बनाना चाहता था, और राजनीतिक रूप से वह दीन इलाही की सहायता से सभी धर्म की एकजुटता करके अपने साम्राज्य का विस्तार कराना चाहता था। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो सिर्फ अकबर से प्रभावित होकर कि वो सभी धर्मों में संभाव रखता है, इससे भी वो उसके आगे मतलब मित्रवत व्यवहार किए। दीन इलाही इसलिए प्रचलित था क्योंकि यह सभी लोगों के द्वारा आसानी से अपनाया जा सके। अब थोड़ा दीन इलाही को डिटेल कर देंगे आप। और इसमें सबसे बड़ी खासियत थी दीन इलाही में कि ऐसा नहीं है कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करके फिर दीन इलाही को मानना है। आप जिस धर्म को मानते हैं आप उस धर्म को ही मानिए, अपने धर्म को मानते हुए दीन इलाही को मान सकते थे। और इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या था, आप जो धर्म में, आप हिंदू हैं हिंदू रहिए, बौद्ध हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं बौद्ध धर्म मानिए, जैन धर्म के मानने वाले हैं जैन धर्म को मानिए। लेकिन अगर आप दीन इलाही को मानते हैं तो आपको बादशाह से दीक्षा लेनी पड़ती थी। दीन इलाही को अपनाने वाला जो पहला हिंदू था आप सभी जानते हैं, बीरबल था। और इसे अकबर ने किसी को भी जबरन मानने के लिए बाध्य नहीं किया। और यही उसकी धर्मनिरपेक्षता का जो है सबसे बड़ा सबूत है कि वो दीन इलाही एक राजकीय धर्म भी बना दिया दीन इलाही, वो सिर्फ इसके लिए कि लोग आपस में एकजुट हों, साम्राज्य जो है जो राजा हों वो ये सोचे कि ये अपना ही बंदा है। ऐसा सोच के हिंदू जैन धर्म जो भी उस समय राजपूत शासक थे वो सभी उसे मतलब कट्टरता की दृष्टि से ना देखे और उसका साम्राज्य विस्तार होते रहा। ये दो लक्ष्य था उसका। पहला, व्यक्तिगत रूप से भी वो अपने को सर्वोच्च बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी समकालीन राजा थे वो उसे कट्टर इस्लामिक ना माने, जैसा कि सल्तनत काल में मानते थे। और उनके
प्रति बहुत सारा युद्ध हुआ, विद्रोह का सामना हुआ, वो सब कम हो, इसीलिए अकबर ऐसा करता था। अब फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। उपरोक्त तथ्यों और प्रमाणों से हम यह कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी, जिसे लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। अकबर इन नीति से अपने राजनीतिक साम्राज्य विस्तार के लक्ष्य को हासिल किया। तो ये एक शॉर्ट्स मेरे द्वारा कुछ पॉइंट, कुछ तथ्यों को रखा गया, सिलसिलेवार रखा गया, बस इसी से तो बनता है। अब एक बार मैं सम अप करना चाहूँगा फिर से। आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए। जब आप पूरी तरह से एक बार इंट्रो देंगे, फिर उसके इंट्रो में आप ये बताएंगे कि मतलब है क्या इसमें, एक बार फिर से देखिए। इंट्रो देंगे, इंट्रो के बाद आप उसके कालखंड को बांट देंगे, और कालखंड में थोड़ा थोड़ा, यानी स्टार्टिंग में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं बना था, बीच में उसका विकास भी हुआ तो विद्रोह भी हुआ दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में पूरी तरह से वह धर्मनिरपेक्ष बन गया। तो जैसे जैसे विद्रोह हुआ वैसे वैसे अकबर ने सीखा कि हमें किस तरह से राजकीय धर्म के रूप में दीन इलाही को स्थापित करना है, बट लोगों को नाराज करके नहीं। तो यही अकबर में खासियत थी। तो आप जब लिखेंगे शुरुआत में तो वही लिखेंगे कि एक तरफ धार्मिक आंदोलन जैसे सूफीवाद, भक्ति आंदोलन था, तो ऐसे में अकबर किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पहला तो ये बात लिखेंगे। फिर उसके बाद व्यक्तिगत रूप से आ जाएंगे थोड़ा सा, कि वीरसाल के महल में वो पैदा हुआ था, पिता सुन्नी मुसलमान थे, माता हमीदा बानो बेगम, और संरक्षक जो थे बैरम खान, ये सभी शिया मुसलमान थे। उनको उनके जो गुरु थे उन्होंने भी सुलह कुल की नीति को समझाया था उनको। फिर आगे बताएंगे कि एक और लक्ष्य था इसका, साम्राज्यवाद की जो मंशा होती है वह इसके अंदर था, और ये चाहता नहीं था कि सल्तनत काल में जिस तरह से विरोध राजा का हुआ है वो हो, इसीलिए उसने सभी धर्म को सामान रखने का प्रयास किया। ये इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद आप उसके ही कार्यकाल को 3 भागों में बांट देंगे। पहला जो था उसको आप बताएंगे कि यह परंपरावादिता और रूढ़िवादिता का काल था, क्योंकि इस पर जो अधिकार था उस पर वह पूरी तरह से शासक नहीं बना था, उस पर जो अधिकार चल रहा था वो बैरम खान और महम अनगा का प्रभाव दिख रहा था। तो इस काल में किया क्या ये आपको याद करना पड़ेगा। 62 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 64 में जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर का समाप्ति के बाद विरोध क्यों हुआ, क्योंकि उसके ही प्रशासक जो थे, चूँकि वहाँ से राजस्व अच्छा खासा आता था, जब ये जजिया कर को बंद किया तो इसका विरोध हुआ। पहला चरण खत्म। अब दूसरा जो है 1575 से 1579, इसमें आप पूरा का पूरा इबादत खाना के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सभी धर्म को मानना चाहता था, इबादत खाना बनाया। शुरुआत में इस्लाम धर्म के ही 2 कट्टर विद्वान वहाँ पे जुमेरात को चर्चा करते थे, और वो चर्चा से बोरियत महसूस हुआ। फिर कुछ उदारवादी इस्लामी विद्वानों को बुलाया, जिनका नाम थोड़ा बहुत आप याद रख लेंगे, फैजी, अबुल फजल, शेख मुबारक, ये सभी रहे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, चूँकि अब वो पहले तो कट्टर इस्लामी लोगों के साथ वार्ता में रहता था इबादत खाना में, फिर कुछ उदारवादी को लाया, फिर आगे बढ़ेगा एक स्टेप और सभी धर्मों के लिए खोल देगा। ऐसा करने से क्या होता है, फिर बहुत सारा चीज़ वो सीखता है। किससे क्या क्या सीखा ये थोड़ा इंक्लूड कर दीजिएगा। पुरुषोत्तम जो हिंदू विद्वान थे उनसे जीवात्मा के आवागमन का सिद्धांत सीखा। जो भी जैन विद्वान थे, जीन चंद्र सूरी, हरिविजय सूरी, जीन प्रभा सूरी, इन सब से अकबर ने अहिंसा की नीति को सीखा। पादरी की बात करें तो उनसे अग्नि प्रज्वलन के तौर तरीकों को सीखा। ईसाई धर्म में 4 चर्च की स्थापना करवा दी। उसके लिए ट्रिक मैंने दिया है, HL के हुगली, L से लाहौर, K से कैम्पबेल और आगरा, इन चारों जगह पे बनाने के लिए दिया। इसके बाद इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे विद्वान जो थे वो उससे खफा होने लगे, इस्लामिक विद्वान खफा होने लगे। अब वो ये भी नहीं चाहेगा कि इस्लाम के लोग ही उसके विरोध में चले जाएं, तो फिर उसने इबादत खाना को बंद कर दिया। फिर 79 में उसने राजनीतिक तौर पे चाहा कि मैं खुद को राजनीतिक खुतबा पढ़वा के हो, या फिर इमाम घोषित करके हो, या फिर मजहर का अधिकारी बन के उसने क्या किया कि
राजनीतिक रूप से मतलब राजा के अधिकार से उसने चाहा कि एक सर्वधर्म समभाव बनाया जा सके, ये किया। फिर अगला जो होता है यह पूर्ण सहिष्णुता का दौर होता है, क्योंकि इसमें उसने एक धर्म की स्थापना की, दीन ए इलाही। और इसमें कहा कि भाई तुम जो भी धर्म मानते हो अपना धर्म मानो, सिर्फ दीन ए इलाही को अगर मानना है तो जो बादशाह है उससे तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा। इस तरह की बातें उसने की। और इस सब का कारण बस एक ही था, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में बाधा ना हो और उसके विरोधी ज़्यादा ना पनपे। तो ये सभी बात थोड़ा दीन इलाही को एलाबोरेट कर दीजिएगा कि आसानी से लोग मानने लगे, क्योंकि मानना भी आसान था और इस कार्य के लिए अकबर ने किसी को बाध्य नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए आप कह सकते हैं कि अकबर ने धार्मिक नीति जो थी वह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। लोगों ने इसका भरपूर सहयोग दिया और इसी से उसके साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक साम्राज्य विस्तार के लक्ष्य को भी उसने हासिल किया। तो उम्मीद करते हैं आप अगर वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, मैंने जिस तरह से एक सीक्वेंस बताया, आप वीडियो को बंद करके एक बार आंख बंद करके उस सीक्वेंस को दिमाग में लीजिए, फिर कॉपी और पेन उठाइए और खुद से जो भी लिख सकते हैं वो लिखने का प्रयास कीजिए। इसको देख के अगर लिखिएगा तो कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आता है ना उसको बस खाली वाक्य में लिखने का प्रयास कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐसा 2-3 बार करेंगे तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। और बस और चाहिए क्या, मेंस में तो अगर आप कुछ तथ्य को जानते हैं और आप स्टार्टिंग अच्छा कर देते हैं और कुछ पॉइंट बीच में जो है, जैसे यहाँ पे एक कथा भी लिखा जा सकता था पूरा बिना पैराग्राफ का, लगातार जैसे बुक में लिखा रहता है, बट मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया कि 3 भागों में बांट दिया। तो बस इतना इतना ही तो आपको अलग करना है और स्टूडेंट से अलग करना है और मेंस में सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।